चंडीगढ़ में किसान नेता और मंत्रियों के साथ हुई बातचीत। किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ ने दी जानकारी। केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की बैठक में बने कुछ पॉजिटिव सहमति। पीयूष गोयल, अर्जुन पंजाब के मुख्यमंत्री समेत किसान नेता और प्रशासनिक लोग भी हुए शामिल। करीब 5 घंटे तक चली वार्ता। सरकार की तरफ से किसान नेताओं के सामने रखा गया प्रपोजल। सरकारी एजेंसी एनसीसी, फैड और हैफेड के माध्यम से 5 सालों तक फसलों पर होगी एसपी। उड़द, मक्की और कपास समेत 5 फसलों पर एमएसपी खरीद अगले 5 सालों तक गारंटी देगी सरकार। बिना कैंपिंग के सभी फसलों की खरीद होगी। किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दोनों प्रपोजल दोनों फर्मों में समक्ष रखेंगे, उसके बाद ही विचार चर्चा होगी। विचार चर्चा के बाद सरकार को दी जाएगी जानकारी। कर्ज माफी और भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की तरफ से अन्य मंत्रालय में बातचीत करने के बाद किया जाएगा निर्णय। किसान नेताओं ने सरकार को आगामी 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 21 फरवरी से दोबारा किसान 11 बजे शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एसकेएम, अराजनैतिक और किसान मजदूर मोर्चा तरफ से आंदोलन चलाया जा रहा है। दोनों मोर्चों की रणनीति के अनुसार ही किसानों को आगे बढ़ने की अपील की गई है। अभिमन्यु कोहड़ ने दी जानकारी। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ ने किसानों 19, 20 और 21 फरवरी को दोनों बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। अगर किसी भाई के चोट लगी ना, या किसी भाई का बड़ा नुकसान हो गया, पूरी जिंदगी भर भीतर तक पछतावा नहीं जाओगा। ये 4-5 होवे किलकी मारनिया, किलकी मार के खुद पाछे हट जाएंगे, बाकी आगे कर देंगे और वे फिर दीक्षा भी ना करते में कितना। अपन कई आंदोलनों में देख लिए भाई, उस साइड 1 लाख आदमी हरियाणा के और पंजाब के जमा है। देखो ये लखविंदर सिंह सिरसा से चाल के इनके कई हजार आदमी उड़ा रहे हैं। अपने सोनीपत तई के, गोयना तई के, पानीपत तक के ज्यादातर आदमी शंभू बॉर्डर पे और बाकी आदमी हटा रहे हैं। एक बार जाके देख कर आओ। एक बार पंजाब वाले अगर 60-70 हजार है तो 15-20 हजार आदमी हरियाणा का भी उड़ा बैठा है। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, कोई भी आंदोलन जीता जावे है ना, आंदोलन रणनीति के लिए जीता जाया करे। भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़ कर राम राम है। आज हमारी चौथे दौर की मीटिंग हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, जिसमें माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय नित्यानंद राय जी थे, माननीय अर्जुन मुंडा जी थे और माननीय भगवंत मान जी थे और उसके अलावा अन्य अधिकारीगण थे। आज 4-5 घंटे तक हमारी चर्चा चली। सरकार ने एक प्रपोजल हमारे सामने रखा। सरकार ने ये कहा कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, एनसीसीएफ है, नेफेड है, उनके माध्यम से सरकार अगले 5 सालों तक ऑल ओवर इंडिया मसूर, उड़द, अरहर, मक्की और कपास, इन 5 फसलों की टोटल जितनी भी पैदावार होगी वो सारी के सारी एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार देगी। ये उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी इनकी पैदावार हो 5 फसलों की, बिना किसी कैपिंग के। हमने ये कहा है दोनों फर्मों ने कि भाई जो सरकार का ये प्रपोजल है, हम अपने दोनों फर्मों की मीटिंग में रखेंगे, वहाँ पे विचार चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा वो हम सरकार तक कन्वे कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी कर्ज माफी की मांग है या फिर हमारी भूमि अधिग्रहण की मांग है, उस पर भी हमारी काफ़ी विचार चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि उन पे हमें अपना माइंड बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, अन्य मंत्रालयों से भी विचार चर्चा करनी है, तो हमने उनको आगे 2 दिन का समय और दिया है। उसके बाद यदि 2 दिन तक सरकार कुछ ठोस चीज़ नहीं करती है तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से और खनौरी बॉर्डर से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और दोनों फर्मों ने आज ये भी तय किया है कि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तमाम किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के कि ये दोनों फोरम जो रणनीति आपके साथ साझा करें, उसी रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि आंदोलन हम अनुशासन और शांति के साथ जीत पाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों फोरमों की तरफ से आपसे अपील की जाती है कि 19 तारीख को और 20 तारीख को और 21 तारीख को पूरे देश के साथी, खासकर हरियाणा और पंजाब के साथी अधिक से अधिक संख्या में इन दोनों मोर्चों पे पहुंचे। खनौरी बॉर्डर पे वो साथी पहुंचे हरियाणा के, जिनके जिले आसपास के लगते हैं, जिनके आसपास के जिले शंभू बॉर्डर पे लगते हैं, वो शंभू बॉर्डर वाले मोर्चे पे पहुंचे। मोर्चे का मतलब है जहां हमारी स्टेज लगी हुई है, जहां किसान इकट्ठा हैं, उस साइड में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।